नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वेदांश वल्लभ, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि दिसंबर में मीन राशि वालों का कैसा जाएगा उनका महीना। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि अ, ये जो यहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, ये होता है प्रोफेशन का। हम यहाँ पर क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं प्रोफेशन, मतलब आपका कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा। ठीक है, आपका इनकम कैसा रहेगा, इनकम पर कोई आंच तो नहीं आ रही, और आपका जो सेविंग है, कितना आप सेव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और आपका रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल तरीके से हम यहाँ पर इसको समझते हैं। जिस जिसकी मीन राशि है वो सब इसको ध्यान से देखें। आपका जो इनकम, सेविंग और प्रोफेशन, आप यहाँ पर देखिए, प्रोफेशन के स्थान पर बुध बैठा है। बुध इस कुंडली का फोर्थ लॉर्ड है, मतलब सुख का प्लेनेट जाके प्रोफेशन में बैठ गया। यानी आपको प्रोफेशन में सुख सुख मिलने वाला है, आप आराम करेंगे, और चांसेस है वर्क फ्रॉम होम होने के चांसेस हैं। रीजन बिहाइंड कि जो बुध ग्रह है जो बैठा हुआ है, अपने घर को देख रहा है। यानी आपको अपने घर की याद आएगी, या फिर आप अपने घर से रिलेटेड, घर से संबंधित, या घर पर रहकर आप काम करने की यहाँ पर कुछ मुझे कॉम्बिनेशन दिख रहा है। इनकम पर कैसी स्थिति है? इनकम का प्लेनेट अपने ही घर में एक फॉरेन के स्थान में बैठा हुआ है। इनकम तो बहुत अच्छी होगी आपकी, इनकम में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ एक्सपेंडिचर होने के चांसेस दिख रहे हैं। और जो आपके एक्सपेंडिचर होंगे, उनमें कुछ लाभ होने के चांस दिख रहे हैं। रीजन, क्योंकि शनि लाभ की राशि में बैठा हुआ है, बैठा फॉरेन के स्थान में, लेकिन लाभ की राशि में बैठा है, अपनी खुद की राशि में बैठा है। तो कहीं फॉरेन से कुछ इनकम हो सकती है, कुछ विदेश से कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन साथ में एक्सपेंस भी होगा। ठीक है, तो और यहाँ पर हम थोड़ा सा इनकम पर और नजर मार लेते हैं। इनकम के ऊपर कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा। यानी आपकी जो सैलरी है या इनकम है, बिजनेस चलता है, तो वहां पर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं है। और जो उसका प्लेनेट है वो भी यहाँ पर बैठा हुआ है। तो आपकी जो इनकम होगी, इनकम में एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, लेकिन उससे कुछ घाटा नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपका लाभ होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेविंग पर आप देखें तो सेविंग पर लगन लॉर्ड, और मतलब आपकी जो राशि है, मीन राशि है, मीन राशि का प्लेनेट गुरु बैठा ही धन भाव में है। तो यानी आप लोगों का दिसंबर का महीना बहुत अमेजिंग जाने वाला है। जिस जिसकी, जो कहते हैं, आपने काफी बार सुना होगा राजयोग या धन योग या खुशखबरी, तो मैं आपको बता रहा हूं कुंडली देखकर, मीन राशि वालों की खुशखबरी है। दिसंबर में उनका प्रोफेशन बढ़िया है, इनकम बढ़िया है, सेविंग भी बढ़िया है। सेविंग पर गुरु ग्रह आ रहा है, देखो कितना अच्छा प्लेनेट गुरु ग्रह यहाँ पर इनका, और वो भी 10th लॉर्ड होकर, लगन लॉर्ड होकर धन भाव में बैठा हुआ, यानी आपका धन तो आपको मिलेगा, बहुत अमेजिंग जाने वाला है। ठीक है, और फिर ऊपर से आप देखिए शुक्र ग्रह भी उसको देख रहा है। शुक्र ग्रह अपनी ही खुद की राशि में बैठकर इसको देख रहा है। ठीक है, कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं। अब शनि को देख लो, लाभ का प्लेनेट भी शनि इसको देख रहा है। ठीक है, तो आपका सेविंग, इनकम और प्रोफेशन बहुत अच्छी स्थिति में है। हम अब रिलेशनशिप की अगर बात करें, तो रिलेशनशिप पे बैठा हुआ है केतु ग्रह, ये अच्छा नहीं है। केतु क्या करता है? सेपरेट करता है, नुकसान करता है। केतु इज अ, मैं अगर इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, तो केतु एक तरीके की सीजर है, कैंची है। एक ऐसी इस तरीके की कैंची है जो कट करती है, मतलब काटती है। ये रिलेशनशिप के स्थान में आकर इसको काट रही है, खराब कर रही है। फिलहाल केतु तो यहाँ पर अभी शुरुआत की डिग्री में है, अभी एंटर हुआ है यहाँ पर, तो थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है। केतु का मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूँ। आपको करना क्या है, दिसंबर के महीने में ठंडों का मौसम आ रहा है, तो आपको कुछ ब्लैक कलर के सॉक्स वगैरह नीडी लोगों को दान करिए। ठीक है, तो ये बहुत अमेजिंग उपाय है। बाकी यहाँ पर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस अभी तो नहीं आ रहा है। फिलहाल केतु की राशि है। अब बुध को भी अगर आप देखोगे, तो बुध अपने से 10th में बैठा, यहाँ पर 10th राशि में, लगन की 10th राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, तो आपका रिलेशनशिप में कुछ चांसेस ऐसे दिख रहे हैं कि आप अपने कार्य क्षेत्र में इतने बिजी रहेंगे कि रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे पाओगे। तो थोड़ा सा रिलेशनशिप पे ध्यान देना शुरू करें, रिलेशनशिप पे टाइम देना शुरू करें। ठीक है, बाकी और सारी स्थिति अगर आप
इसकी स्थिति देखोगे ये होता है सुख। आप कितना सुखी कितना रहेंगे दिसंबर के महीने में, सुखी का प्लेनेट भी यहाँ पर बैठा हुआ है, सुख आपको पूरा मिलेगा। दिसंबर में मीन राशि वालों का अमेजिंग टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। और साथ में मैं और क्या इसमें बाकी सारी स्थिति ठीक लग रही है मुझे। आप लोग मुझे बताइए दिसंबर का महीना आप कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और दिसंबर का महीना जब आपका आ जाए तो मुझे फीडबैक जरूर दीजिए दिसंबर के महीने में कैसा आपका चल रहा है। जो हमने बताया इस तरीके का चल रहा है या इसके अलावा जो भी आप फीडबैक देंगे मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, और उसको हम देखेंगे कहाँ हमारी जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं कहाँ पर हमारा कुछ मिस्टेक हुआ या फिर नहीं। ठीक है, लेकिन साथ में देखिए इसके साथ साथ डिपेंड करता है कि आपकी खुद की कुंडली कैसी है। ठीक है, अगर आपकी, मैं इस बात के लिए बिल्कुल 100%, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 100% श्योर हूँ, जिसकी कुंडली में अगर दशा अच्छी चल रही है और दिसंबर का महीना और आ जाए तो अमेजिंग, ये समझ लो उसकी दिसंबर का महीना इतना ग्रो होने वाला है, उसका जो ग्राफ है ना बहुत तेजी से ग्रो होगा दिसंबर के महीने में। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिए। राधे राधे।